हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं उस कलाकार के बारे में जिसने अंग्रेजी देहात की सुंदरता को अमर बना दिया? तो चलिए जानते हैं जॉन कॉन्स्टेबल की कहानी। वो कलाकार जिसने प्रकृति को कैनवास पर सांस लेने दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स नॉलेज बाय रवि डांगरा। तो बात करते हैं कलाकार की। चित्रों में प्रकृति को जीता हुआ दिखाने वाले कलाकार जॉन कॉन्स्टेबल को आज भी दुनिया प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रकार मानती है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा और उनकी 10 महान कलाकृतियों के बारे में। जॉन कॉन्स्टेबल का जन्म 11 जून 1776 को इंग्लैंड के सफोक में हुआ था। उनका पालन पोषण ग्रामीण वातावरण में हुआ, जिससे उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव हो गया। कॉन्स्टेबल ने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स से कला की शिक्षा ली, पर उन्होंने ऐतिहासिक या काल्पनिक चित्रों की जगह प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करने को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि कला को दिल से आना चाहिए, न कि कल्पना से। आइए जानते हैं उनकी 10 सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों के बारे में। पहली है द हाई वेन। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसमें एक गाड़ी नदी पार करते हुए दिखाई देती है। ये चित्र अंग्रेजी गांव की सादगी और शांति को अमर करता है। दूसरी है डेडम वेल। कॉन्स्टेबल की यह पेंटिंग उनके जन्मस्थान का दृश्य है, जो प्रकृति और मानवीय जीवन के बीच सामंजस्य को दर्शाती है। तीसरी कलाकृति है सॉल्सबरी कैथेड्रल फ्रॉम द मेडोज। इस चित्र में गहरे बादल और रोशनी के माध्यम से आध्यात्मिक भावनाओं को चित्रित किया गया है। चौथी कलाकृति द कॉर्नफील्ड है। ये चित्र एक बच्चे और गांव के दृश्य के माध्यम से जीवन, मासूमियत और समय के प्रवाह को दर्शाता है। पांचवी कलाकृति बोट बिल्डिंग नियर फ्लैटफर्ड मिल है। इस पेंटिंग में गांव के श्रमिकों के काम को दर्शाया गया है। यह उनके सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। छठवीं कलाकृति है एरेंडल मिल इन कैसल, जिसमें अरेंडेल का किला और उससे सटा हुआ मिल चक्की दर्शाया गया है। ये चित्र मध्ययुगीन स्थापत्य और प्राकृतिक वातावरण के सुंदर संतुलन को प्रदर्शित करता है। सातवीं कलाकृति है सॉल्सबरी कैथेड्रल फ्रॉम द बिशप्स ग्राउंड्स। ये चित्र गिरजाघर को एक अलग कोण से दर्शाता है, जिसमें प्रकाश और वास्तुकला का सुंदर समन्वय है। आठवीं कलाकृति है द व्हाइट हॉर्स। इस चित्र में एक सफ़ेद घोड़े को नदी के पास खेतों में दिखाया गया है। ये भी उनके ग्रामीण जीवन के चित्रों का हिस्सा है। नवीं कलाकृति है ए लॉक। ये चित्र एक नहर की तालेदार संरचना लॉक गेट को दर्शाता है, और इसके माध्यम से उन्होंने जल और यंत्रणा के संबंध को दर्शाया है। 10वीं कलाकृति है वॉटरलू ब्रिज। यह एक सुंदर कलाकृति है, जिसमें लंदन के वॉटरलू ब्रिज को धुंध और प्रकाश के प्रभावों के साथ चित्रित किया गया है। ये चित्र शहरी वातावरण में प्रकृति के बदलते रूप और मौसम की भूमिका को दर्शाता है। कॉन्स्टेबल ने कभी रॉयल एकेडमी की शान को नहीं अपनाया, लेकिन उनकी कला आज ब्रिटेन की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा था, पेंटिंग इज बट अनदर वर्ड फॉर फीलिंग। और सच में, उनकी हर तस्वीर एक भावना है। कॉन्स्टेबल को अपने जीवन काल में सीमित पहचान मिली, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी कला को नई ऊंचाइयों तक सराहा गया। उनकी चित्रकारी हमें याद दिलाती है कि सादगी में भी सौंदर्य है, और प्रकृति हमारी सबसे महान शिक्षक हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और बताएं कि अगला वीडियो किस महान कलाकार पर बनना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।